नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श पर। और देखिए, बिवरेज कंपनी के ऊपर खासकर गर्मियों में जो हम लोग ड्रिंक्स बोल के पीते हैं, बहुत सारा खुलासा हुआ है और कंपनियों को बहुत अलग-अलग तरीके से गवर्नमेंट जो है अपना आदेश सुना रही है। तो अभी ये नया मामला है राजस्थान का। राजस्थान सरकार ने रेड बुल, स्टिंग समेत 8 बड़ी ब्रांड के एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री, भंडारण, प्रचार पर रोक लगाया। और दुकानों के साथ ही यह प्रतिबंध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा। यानी जो भी ऐसे ब्रांड्स है बहुत सारे, खासकर रेड बुल और स्टिंग सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है। और गवर्नमेंट का कहना है जो ये जो चेकिंग किया है स्वास्थ्य विभाग ने किया है और फसाई ने, क्योंकि एफएसएसआई जानते हैं लाइसेंस देता है, मगर अभी तक इससे पहले एफएसएसआई लाइसेंस देता था। अब क्या वो इंक्वायरी कर देते भगवान जाने वही जाने। मगर जब स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने किया है तो इसमें पाया गया है कि 25 से अधिक शहरों में जो छापा मारा गया, जिसमें से 5 लाख से अधिक बोतलें इनकी पकड़ी गई। और इसमें जो है भंडारण का कानून, जो मतलब स्टॉकिस्ट जो होते हैं, डीलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, ऐसे बहुत जगह पे छापा पड़ा। और इनको बोला क्या है, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे ये जो है लगातार फॉल्स कमिटमेंट कर रहे थे। यानी ये जो दिखा रहे थे कि शरीर और मन को स्फूर्ति प्रदान करता है जैसे दावा, और इसमें एनर्जी मिलेगा आपको, एनर्जी ड्रिंक्स है। यानी आप पीते ही आपको एनर्जी आ जाएगा और आपके शरीर को एक शांति, मतलब सुकून जिसको बोलते हैं, उस तरीके का ये चीज़ देगा। तो ऐसा कोई चीज़ अगर बना होता तब तो भगवान ही मालिक है उसका उसका उसको बेचना नहीं पड़ता, उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता, वो चीज़ ऐसे ही बिकता। और अभी भी बिकता है। देखिए, दूध के लिए ज़्यादा के घर घर आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, दही के लिए आपको घर घर एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता, वो ऐसे ही बिकता है। और राज्य भर में इसमें अभियान चलाया गया है, राजस्थान में खासकर, और पूरे इंडिया में ही इसको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। जिसमें अधिक एनर्जी के कैन जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान सामने आया है कि ड्रिंक्स भ्रामक दावे किए गए हैं और यह आधार पर कार्रवाई की गई है। और खाद्य डिपार्टमेंट की जो टीम है उसने भी इस पे कार्रवाई किया है। और विशेषज्ञों के अनुसार, क्योंकि हर एक चीज़ में मान लीजिए विशेषज्ञों का रोल रहता ही है जो रिसर्च करते हैं, एनर्जी ड्रिंक के मुख्य रूप से कैफीन, भारी मात्रा में शुगर, विटामिन बी और टार्नियल जैसे उत्तेजक तत्व पाए गए हैं। अब बताइए इसमें क्या सुकून, तो मिलेगा ही मिलेगा। कैफीन मतलब हो गया आपका ड्रग्स टाइप का चीज़ हो गया। एक बार कैफीन का नशा जिसको करा दीजिए तो फिर वो ऐसे ही आपके कब्जे में रहेगा। तो इसमें कैफीन की चीज़ें इसलिए डाली जाती थी कि एक बार उसकी लत आपको लग जाए तो बार बार आप वो चीज़ मांगेंगे। इसलिए देखिएगा, जो भी बच्चा एक बार स्टिंग या मान लीजिए रेड बुल पी लेता था, वो बार बार दूसरा चीज़ पे उसका ध्यान नहीं जाता था, उसी पे जाता था। ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ स्पेशल नशा का दवा मिला दिया तो वो आपकी तरफ ही खींचा चला आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एडवर्टाइजमेंट में ये था थकान मिटाने का एहसास, यानी अगर आप थक गए हों तो एनर्जी का काम करेगा, आपका थकान मिटाएगा। इस तरह का जो खतरनाक कारण था जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा टीम ने रेड बुल, हिल एनर्जी, कैंपा एनर्जी, मास्टर एनर्जी और आफ्टर शॉक और ट्रिपकॉन ऐसी कंपनियों पे लगभग रोक लगाया है। बहुत सारा लिस्ट है, सुन लीजिएगा। रेड बुल, स्टिंग, हेलो एनर्जी, कैंप एनर्जी, मास्टर एनर्जी और आफ्टर शॉक, यानी जितने भी इस टाइप के एनर्जी टाइप के जो ड्रिंक्स थे या ऐसी चीज़ें थी, सब पे ही गवर्नमेंट ने रोक लगाया है। और ये एक अच्छा काम है, इस पे रोक लगना चाहिए था। क्योंकि मान लीजिए इस तरीके से आप झूठ बोल के देश के इतने बड़े लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और खासकर इसके जो ग्राहक थे, इसके ग्राहक कौन थे? छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले। और इसी के आसपास देखिए ये ज़्यादा बिकता भी था। उनको लगता था कि ये किसी एनर्जी का सब्स्टिट्यूट है या मैंगो जूस का सब्स्टिट्यूट है या मान लीजिए जो फल खा रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट है, और उस तरीके से इसको प्रमोशन किया जाता था। तो ये काम सही हुआ है और सराहनीय योग्य काम है। कोशिश कीजिए कि जो भी स्टेट के आप हैं, वो हर एक स्टेट में देखिएगा हमारे पुराने सिस्टम के तौर पे कुछ ना कुछ खाने की पीने की चीज़ें हैं। तो जहाँ से आप जुड़े हैं वहाँ की चीज़ों को अगर आप खाएं पिएं, उसी को प्रमोट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेहत के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। दोस्तों, हम लोग जो काम करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, इसमें ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स या मान लीजिए कोई बिवरेज काम कर रहा है कंपनी, उसका लाइसेंस बनवाना और उसको कैसे बिजनेस मॉडल दिया जाता है, डीपीआर ये भी करवाना, ये सारा काम हम लोग करवाते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या है? जैसे मान लीजिए इन्होंने ये ड्रिंक्स लॉन्च किया है, ये फ्लॉप होगा, तो आप जो कोशिश कीजिए कि लोकल में आपका जो आपके नियरेस्ट जो चीज़ है, जैसे कोकोनट वाटर आईटीसी ने लॉन्च किया है, ऐसा ही सत्तू हुआ या कुछ और इस टाइप का चीज़, हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ है। उसको अगर आप प्रमोट करें लाइसेंस लेके, फसाई का लाइसेंस लेके, कंपनी बना के, ट्रेडमार्क लेके, और इस तरीके से कैन में या अच्छी चीज़ों में, तो फिर आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल मिलेगा। ये एक मौका है
जो आपको दे रहा है, तो मौका आप मत छोड़िए। ऐसे बिजनेस जब टूट रहे हैं तो नया बिजनेस, नया सेटअप आप कर लीजिए, क्योंकि पब्लिक को कुछ ना कुछ चाहिए। जो गैप है ना, गैप फिलिंग हमेशा होते रहता है। तो गैप फिलिंग के टाइम में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपका जो मार्केटिंग है, आपका मूवमेंट है, आपका कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।